A very good morning students. Hope so you all are doing very well. Students, last topic में हमने किया था कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. कि आपको बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, इसकी कुछ एंट्रीज होती है वो मैं आपको बता रही हूँ. फिर उसके बाद एंट्रीज के बाद मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी. एंट्रीज फर्स्ट क्या है, देखिए. व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक, जब आपका कैश किस में डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब बैंक डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बैंक के पास क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि कैश में क्या है, हमने कैश दिया, हमारे पास से चला गया तो वो क्रेडिट हो गया. सेकंड है व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक. विथड्रॉन करवा रहे हैं तो इसका कन्वर्ट करके उल्टा हो जाएगा. पहले बैंक टू कैश हुआ था जब आप डिपॉजिट करवा रहे थे, अगर आप विथड्रॉल करवा रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नेक्स्ट थर्ड इज व्हेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आज डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे. या तो अगर हमारा चेक हो या फिर कोई भी ड्राफ्ट हो किसी भी टाइप का हो, अगर हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं और उसी डेट पे हम बैंक में जाके क्या करवा रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. जो कस्टमर के पर्सनल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा. सेकेंड नेक्स्ट इज when check drafts etc received from the customer are not sent to bank on the same date. अगर हमारा जो चेक है, ड्राफ्ट है, वो हमारा क्या हो रहा है, रिसीव तो हो रहा है लेकिन हम बैंक में सेम डेट पे नहीं भेज रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. कस्टमर के पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा. नेक्स्ट इज ऑन द डेट व्हेन अबव चेक ड्राफ्ट्स आर सेंट टू द बैंक. अगर उसी डेट पे चेक हो या फिर ड्राफ्ट हो, अगर बैंक को भिजवा दिया जाता है तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट. भिजवाया मतलब कि हम खुद ना देके आए, हमने अपना चेक जो हमारे अकाउंट का चेक है वो हमने किसी के थ्रू सेंड कर दिया बैंक में, तब आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट. नेक्स्ट इज व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द बैंक इन अवर बैंक अकाउंट. अगर कस्टमर डायरेक्टली ही अपने चेक को बैंक अकाउंट में भेज रहा है तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. सेवंथ इज व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड. अगर आपका चेक पहले से ही बना हुआ है और आपने उस पर कुछ और डेट मेंशन की हुई है और सेम डेट पे आप नहीं जा पा रहे हो, तो अगर आप कुछ दिनों के बाद उसको चेक को लेके जा रहे हो तो चेक आपका कैसा हो जाता है, बाउंस हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है. वो क्या होता है कि चेक को रिसीव नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तब आपकी एंट्री क्या होगी, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नेक्स्ट इज when a check is received from a customer and discount is allowed to him. जब चेक रिसीव हो रहा है किससे, कस्टमर से, और साथ में उसको क्या अलाउ किया है, डिस्काउंट. डिस्काउंट भी दे दिया और उसने चेक को रिसीव किया है. एंड इफ द चेक इज डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, अगर वो चेक को सेम डेट पे डिपॉजिट करवा रहा है तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अलाउड. कस्टमर पर्सनल अकाउंट, कस्टमर के पर्सनल अकाउंट में जाएगा और बैंक अकाउंट भी होगा, साथ में उसको डिस्काउंट मिला है वो क्या होगा, आपका डेबिट हो जाएगा. नेक्स्ट इज इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड. अगर किसी केस में चेक डिसऑनर्ड इट मींस बाउंस हो जाता है, आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर विल आल्सो बी विथड्रॉन. तो बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट को भी निकाल लेगा. तो एंट्री क्या होगी आपकी, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. नेक्स्ट नाइन्थ इज व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ अ चेक. जब पेमेंट किसी चेक के थ्रू हो रही है, चेक इशू किया गया है, तब आपकी एंट्री क्या होगी, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. टेंथ इज व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ अ चेक. जो हमारे एक्सपेंसेस है वो किसके थ्रू हो रहे हैं, चेक के थ्रू इशू कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तब हमारे एक्सपेंसेस है वो पे कर सकते हैं हम, तब आपकी एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Next 11th is when cash is withdrawn from the bank for the personal use of the proprietor. जब आपका कैश निकाला जा रहा है किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, पर्सनल यूज के लिए. पर्सनल यूज के लिए अगर हम यूज करते हैं तो आपकी एंट्री किस में चेंज हो जाती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट. पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट. तो आपकी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नेक्स्ट 12th व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक. जब हम इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज पे वो बैंक से चार्ज करते हैं तो आपकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट.
बी पार्ट है इसमें, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउ बाय द बैंक, जब इंटरेस्ट क्या किया है बैंक ने ही अलाउ किया है, तब आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। 13th है आपकी, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द बैंक, जब बैंक ने चार्जेस लिए हैं कुछ अमाउंट में, कुछ सर्विसेज के बदले में उनको बैंक ने पैसा दिया है या फिर बैंक ने कस्टमर्स को दिए, तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस कैसे हो सकते हैं, आप कोई भी आपने परफॉर्मा लिया उसके 10 रुपीज चार्ज कर लिए, तो ये इस टाइप से बैंक चार्जेस होते हैं आपके। तो अभी इसी एंट्रीज के बेस पे आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पास द जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट है 2008 मार्च 1, फर्स्ट मार्च की आपकी एंट्री है, पेड इनटू कैश, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, एक करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए उन्होंने क्या करना है, पेमेंट पे करनी है, कितनी, 25,000। तो आपकी एंट्री क्या होगी, सेम डेट पे आप डेट मेंशन करोगे 2008 मार्च 1, फर्स्ट मार्च की आपकी एंट्री है। कॉलम बनाओगे जनरल एंट्रीज में डेट का, पार्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो, LF मींस लेजर फोलियो। ये क्यों बनाते हैं लेजर फोलियो, मींस कि आपने जो एंट्री की है वो किस पेज पे की है। अगर आपने कोई कस्टमर आ रहा है सेम डेट पे कुछ सामान और लेके जा रहा है, तो आप एंट्री अलग से नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, इसी कस्टमर का सेम पेज नंबर ओपन करोगे और उस पर वो अमाउंट एंट्री करोगे। तो अब इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी अमाउंट से थी, 25,000 एंड 25,000। नेक्स्ट है आपकी 5th मार्च की एंट्री, गुड्स परचेस्ड एंड पेमेंट बाय चेक, गुड्स खरीदी है उसने, कुछ सामान खरीदा है और पेमेंट किसके थ्रू कर रहा है, वो चेक के थ्रू, कितना है, 10,000 का। तो आपकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इट मींस उसने कुछ सामान खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे चेक, चेक किसके थ्रू आएगा, बैंक के थ्रू आएगा। तो कितनी अमाउंट है आपकी, 10,000, तो वहां पे भी कितने आ जाएंगे आपके, 10,000। 8th मार्च की एंट्री आपकी, कैश सेल्स फॉर ₹40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट फॉर ₹30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, जो उसकी कैश से सेल्स हुई है वो कितने की है, 40,000 की, लेकिन जो अमाउंट 30,000 है वो डिपॉजिट किसमें करवा दी, बैंक में। इट मींस जो 10,000 है वो क्या रहेगा आपके पास, कैश। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब टोटल सेल्स कितनी थी आपकी, 40,000, तो टू सेल्स, टोटल सेल्स में कितने जाएगा आपकी, 40,000 अमाउंट जाएगी, और बैंक में उन्होंने कितने डिपॉजिट करवाए थे, 30,000, तो 40,000 माइनस 30,000, तो आपका कितना आ जाएगा, 10,000। जो ये 10,000 रिमेनिंग अमाउंट है ये किसमें चली जाएगी, कैश अकाउंट में। नेक्स्ट है आपकी 10th मार्च की, विथड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज। अब यहाँ पे प्राइवेट यूज आ रहा है, प्राइवेट यूज इट मींस कि पर्सनल यूज, आप अपने घर के खर्चे के लिए इस पैसे को यूज कर रहे हैं। तो अब कहाँ से, मतलब कि कितने कर रहे हैं ये, 5,000। तो 10 मार्च की एंट्री क्या होगी, पर्सनल यूज के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो किस में जाता है, ड्रॉइंग अकाउंट में, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कितना जा रहा है आपका, 5,000 का, तो टोटल अमाउंट आपकी डेबिट और क्रेडिट 5,000 हो जाएगी। नेक्स्ट 12th है आपका, विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब इसने किससे निकलवाए हैं, बैंक से निकलवाए हैं। प्राइवेट यूज इट मींस अपने खर्चे के लिए, कितने, 4,000। यहाँ पे उसके पास उसने कैश में अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया था, यहाँ पे उसने बैंक से निकलवाए हैं। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे कैश था तो कैश अकाउंट आया, बैंक से निकलवाया तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट है आपकी, 4,000, तो 4,000 डेबिट हो जाएंगे एंड 4,000 क्रेडिट हो जाएंगी। नेक्स्ट है विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकलवाए हैं। अब क्या है उसके पास, कैश निकलवाया, ये नहीं कहा कि उसने प्राइवेट यूज के लिए क्या मंगवाया है, कुछ मंगवाया, मतलब विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसा निकलवाया उसने, कैश निकलवाया है, 12,000 कहां से निकलवाया है, बैंक से। तो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट रहेगी आपकी 12,000 एंड 12,000। 20th है आपकी, प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन, मतलब कि कुछ ट्रांसफर किया है करंट अकाउंट में, तो उन्होंने ट्रांसफर किया गया फिक्स डिपॉजिट, बैंक में इन्होंने फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर कर दिए, कितनी अमाउंट से, 20,000 से। तो आपकी एंट्री होगी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी रहेगी, 20,000। सो स्टूडेंट्स, now close the topic. Next topic, opening entry, will be start in the next video. If you have any problem regarding this topic, please consult me on WhatsApp or call. Thank you student, good luck.